प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारो, मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से चंद आयतें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्यारो, इन आयतों का जो विषय है वो है आत्मिक आलस। आत्मिक आलस। प्यारो, आत्मिक तौर पर सोए रहने को या नींद को परमेश्वर का वचन आत्मिक आलस कहता है। आत्मिक आलस या परमेश्वर के प्रति सतर्क रहने की कमी कहता है। परमेश्वर के प्रति सुचेत रहने की कमी कहता है। इसलिए परमेश्वर नींद से जागने के लिए पुकार रहा है। प्यारो, परमेश्वर नींद से जागने के लिए पुकार रहा है। आलस छोड़कर उठने को कह रहा है। हमें नींद से उठने की ज़रूरत है। प्यारो, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन खोलेंगे और वचन में से पढ़ेंगे। रोमियो का खत 13 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। रोमियो 13 उसकी 11 और 12 आयत। आप भी मेरे साथ परमेश्वर का वचन खोलिए, बाइबल खोलिए, जहाँ लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने वाला है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हम इफिसियों 5 अध्याय उसकी 14 आयत भी पढ़ेंगे। इफिसियों 5 उसकी 14 लिखा है, हे सोने वाले, जाग जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। प्यारो, नैतिक और आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ संबंध के बिना जो जीवन है, ये स्थिति असल में पाप का नतीजा है। ये स्थिति परमेश्वर का क्रोध और निर्णय लाती है। परमेश्वर का क्रोध और न्याय हम पर लाती है। और ये स्थिति केवल प्रभु की कृपा से बदली जा सकती है। ये स्थिति आत्मिक तौर पर मुर्दा स्थिति है। आत्मिक तौर पर मुर्दा होना। इंसान होने के नाते कुदरती तौर पर मनुष्यता की ये स्थिति है। प्राकृतिक तौर पर मानवता की ये स्थिति है। और ये स्थिति शारीरिक मौत से जुड़ी हुई है। जैसे शारीरिक मौत से शरीर मर जाता है, इसी तरह आत्मिक तौर पर मुर्दा इंसान मर जाता है। जो आत्मिक तौर पर मुर्दा है वो मर जाता है। ये पाप का परिणाम है मेरे प्यारों, और ये सर्वव्यापक है। पाप का ये परिणाम सर्वव्यापक है प्यारो। इसलिए रोमियो 8 अध्याय उसकी 6 आयत में वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसका सबूत मानव शरीर में है मेरे प्यारो। इसीलिए वचन कहता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। प्यारो, आत्मिक अंधकार हम पर परमेश्वर का निर्णय लाता है। जो आत्मिक अंधकार है ना, ये परमेश्वर का न्याय हम पर लाता है मेरे प्यारो। जब हम इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 27 आयत पढ़ते हैं,
इब्रानियों का खत 9 बाब उसकी 27 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मेरे प्यारो, सो प्यारो, आत्मिक नींद से जागना बहुत जरूरी है। मुर्दों में से जी उठना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारो, ये जो आत्मिक नींद है या आत्मिक मुर्दापन है, ये आलस है। आलस, ये एक आलस है प्यारो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। प्यारो, बहुत बार हमारे जीवन में कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी आदत होती है जो हमें आत्मिक मुर्दा बनाए रखती है। हमारे जीवन में कोई ऐसी रुकावट होती है जो हमें फायदे की लगती है। हमारे जीवन में कोई ऐसी रुकावट होती है जो हमें तो फायदे की लगती है, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। वो हमें आत्मिक नींद से जागने नहीं देती। मेरे प्यारो, इसे मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, मैं एक दृष्टांत देकर आपको समझाता हूँ, एक मिसाल देकर समझाता हूँ। प्यारो, एक बार एक परमेश्वर का खादम और एक विश्वासी एक जगह से गुजर रहे थे। तो चलते चलते वो एक टूटे फूटे घर के पास पहुँचे, एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे और देखा कि घर के इर्द गिर्द बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ा खेत था। और देखने में लगता था कि खेत बहुत ही उपजाऊ है, खेत बहुत उपजाऊ है। अगर इसमें कुछ बोया जाए तो बहुत अच्छी फसल हो सकती है। ये देखकर खादम ने विश्वासी को कहा कि चलो इस घर में से पानी पी लेते हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और उनके 3 बच्चे थे। परमेश्वर के खादम ने पानी पूछा तो आदमी ने पानी दिया। पानी पीकर परमेश्वर के खादम ने पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत कितना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बोई गई, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं? तो वो आदमी बोला कि हमारे पास एक भैंस है, वो भैंस हमें दूध देती है, तो दूध बेचकर हम गुजारा करते हैं। हमारा घर दूध के पैसे से चल जाता है। तो परमेश्वर के खादम ने विश्वासी को कहा कि शाम बहुत हो चुकी है, आज हम यहीं इसी घर में रात गुजारेंगे। तो आधी रात को परमेश्वर के खादम ने विश्वासी को जगाया, विश्वासी को उठाया और बोला, चलो हमें अभी जहाँ से चलना है और इस आदमी की जो भैंस है उसे भी साथ ले जाना है। परमेश्वर के खादम ने विश्वासी को बोला कि जो इस आदमी की भैंस है उसे भी साथ ले जाना है और कहीं जंगल में छोड़ देना है जहाँ से वापस ना आ सके। तो विश्वासी ये सुनकर हैरान रह गया। विश्वासी तो ये सुनकर हैरान रह गया कि इसकी भैंस क्यों लेकर जानी है और उसे जंगल में छोड़ देना है, ये क्यों करना है।
जिस परमेश्वर के खादम से उसने बहुत कुछ सीखा था, वो ही किसी का बुरा करने को बोल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था विश्वासी को। उस समय इस बात को समझना उसके लिए मुश्किल था। वो उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल पड़े और भैंस को ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से वो भैंस वापस नहीं आ सकती थी। तो तकरीबन 8-10 साल के बाद वो विश्वासी भी एक खादम बना, एक सेवक बना। तो उसने सोचा कि आज से 8-10 साल पहले मैंने एक गलती की थी, क्यों ना उस गलती को सुधार लूं, क्यों ना मैं अपनी उस गलती को सुधार लूं। लेकिन इसके लिए उस आदमी को मिलना ज़रूरी है जिसकी भैंस हमने खोल कर जंगल में छोड़ दी थी। उस आदमी को मिलना ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले जीवन में उस आदमी का जो जीवन है सफल हो जाए। तो वो उस आदमी को मिलने के लिए निकला। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि जो बंजर खेत था, जो खेत बंजर पड़ा था, जिसमें कभी हल नहीं चलाया गया था, कभी कुछ बोया नहीं गया था, वो अब हरा भरा हो गया है। वो बहुत ही सुंदर हो गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, फलों का बाग लगा हुआ है और बहुत से फल लगे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर एक घर बना हुआ है। तो उसने सोचा शायद भैंस के ना रहने के कारण उस आदमी ने खेत किसी को बेच दिया होगा। अब वो जहाँ नहीं रहता होगा, अब जहाँ कोई और रहता होगा, वो जहाँ नहीं रहता होगा। ये सोचकर वो वापस मुड़ने लगा तो अचानक उसको एक आदमी दिखाई दिया। तो उसने ध्यान से देखा तो वो वही आदमी था। तो वो सेवक उस आदमी से मिला और पूछा कि ये कैसे हो गया, जहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये खेत तो बंजर पड़ा था, आज जहाँ फल हैं, फ्रूट हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, बहुत सुंदर सा एक घर बना हुआ है। तो उस आदमी ने बताया कि मेरी जो भैंस थी वो कहीं चली गई, मेरी जो भैंस थी वो कहीं चली गई। जब वो नहीं रही, जब मेरी भैंस नहीं रही, तो मैंने काम करना शुरू किया, तब मैंने काम करना शुरू किया और उससे मैंने लकड़ी खरीदी और अपने खेत में चलाने के लिए एक हल बनाया। मैंने खेत में हल चलाया और बीज बोया तो बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छी फसल हुई। फिर मैंने सब्जियां भी लगाई, फलों का बाग भी लगाया। मैंने खेत में बहुत मेहनत की। ऐसे अपने खेत में मेहनत करने से मैं अमीर हो गया और अपना जो सुंदर सा घर भी बनाया। प्यारो, इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई ना कोई भैंस होती है। प्यारो, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई भैंस होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो अपने खेत में हल चलाने नहीं देती। हमारे आत्मिक जीवन में ये भैंस हमें आत्मिक तरक्की करने नहीं देती। मेरे प्यारो, किसी भी किस्म की अगर भैंस आपके जीवन में है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दो, अभी की अभी दूर कर दो। प्यारो, किसी भी किस्म की भैंस अगर आपके जीवन में है तो अभी की अभी अपने जीवन से उसे दूर कर दो, क्योंकि ये भैंस हमें रोक कर रखती है, ये रोकने वाली वस्तु है। ये भैंस हमें उलझा कर रखती है, ये उलझाने वाला पाप है। मेरे प्यारो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, हम पढ़ेंगे, हम ये हवाला पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1 आयत आप भी मेरे साथ पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। कैसे? हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप को दूर करके। मेरे प्यारे, आपके जीवन में किसी भी किस्म की भैंस है, उसे अपने आप से दूर करके, दूर करके। आमीन, आमीन।